नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमृत भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल में। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भक्तों, पुरुषोत्तम मास की दिव्य कथा की श्रृंखला में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 6 में, जहां भगवान श्री हरि भक्तों की श्रद्धा, विश्वास और कर्मों की एक अद्भुत परीक्षा लेते हैं। नारद जी बोले, हे निष्पाप, विष्णु भगवान ने गोलोक धाम पहुंचकर क्या किया, सो मुझे सुनाइए। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, अधिक मास सहित विष्णु गोलोक में जब पहुँचे तो वह सब कथा सुनाता हूँ, सुनो। गोलोक में ज्योतिमय भगवत धाम को ज्यों ही विष्णु जी ने दूर से देखा, उनके नेत्र उसके तेज के कारण चकाचौंध हो गए। नेत्रों को धीरे धीरे खोलकर अधिक मास को अपने पीछे पीछे चलने को कहकर भगवान विष्णु आगे बढ़ने लगे। हरि के द्वारपालों ने उनको देखकर उनकी चरण वंदना की। तदंतर श्री विष्णु जी भगवत धाम में प्रविष्ट हुए तो पुण्य धाम के तेज से उनके नेत्र बंद हो गए। उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उस समय श्री कृष्ण रत्न जड़ित सिंहासन पर गोपिकाओं के मध्य विराजे हुए थे। रमाकांत विष्णु करबद्ध प्रणाम करते हुए बोले, गुणातीत गोविंदनाथ, केवल एक अक्षर अव्यव्य गोपेश वेशधारी कृष्ण की यह विष्णु वंदना करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण महाराज की स्तुति करने के उपरांत उनकी आज्ञा से विष्णु जी रतन जड़ित सिंहासन पर बैठे। श्री विष्णु जी ने फिर कांपते हुए अधिक मास को श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत कराया। इस पर श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, यह कौन है, गोलोक में कहाँ से आया और रोने का क्या कारण है। श्री नारायण बोले, नव मेघों के सदृश श्यामल शरीर गोलोकनाथ के वचन सुनकर विष्णु भगवान ने सिंहासन से उठकर आदि से अंत तक अधिक मास के कष्ट का वर्णन किया। श्री विष्णु जी बोले, हे वृंदावन चंद्र, हे कृष्ण, यह स्वामी रहित है, आप इसकी दाव अग्नि को दूर करो। यह अधिक मास है, इसमें रवि की संक्रांति भी नहीं होती, इसी से यह मलिन है और शुभ कर्मों के लिए त्याज्य है, क्योंकि इसका कोई स्वामी नहीं है। इसलिए स्नान दान आदि शुभ कर्मों के लिए इसे त्याज्य किया गया है। 12 महीने कला काष्ठ आदि, उत्तरायण दक्षिण आयन वर्ष, ये सभी तो स्वामी वाले हैं और गर्व से सभी इसको अपमानित करते हैं। दुख की ज्वाला से झुलसा हुआ यह अधिक मास मेरे समीप आया। इसे अन्य दयालु व्यक्तियों ने मेरे पास भेजा और इसने मेरी शरण में आकर कंपित एवं रुदन करते हुए मुझे अपना दुखड़ा सुनाया। इसका यह महादुख आपके अतिरिक्त कोई और दूर नहीं कर सकता, अतः यह आपकी शरणागत है। मैं अपने अनेकानेक कार्य छोड़कर इसलिए आपके समक्ष आया हूँ, सो मेरा आना सुफल कीजिए। ऐसे विनय के वचन कहकर विष्णु हाथ जोड़कर भगवान के मुख कमल को निहारते हुए खड़े हो गए। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपके मुख से सुनकर हम हरि की अमृत रूपी कथा का पान कर रहे हैं। हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सर्वलोक के उपकारार्थ है, सो कृपा कर उसे हमें सुनाइए। तो भक्तों, यह थी पुरुषोत्तम मास महत्तम के अध्याय 6 की दिव्य और प्रेरणादायक कथा। यह कथा हमें सिखाती है भगवान श्री हरि केवल बाहरी वैभव नहीं बल्कि भक्तों के सच्चे मन, श्रद्धा और निस्वार्थ भक्ति को देखते हैं। पुरुषोत्तम मास में किया गया जप तप दान, भगवान विष्णु का स्मरण मनुष्य के जीवन को पवित्र बना देता है। जो भक्त पूर्ण विश्वास के साथ भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान उनकी रक्षा स्वयं करते हैं। इसलिए भक्तों, इस पावन महीने में धर्म के मार्ग पर चलें, ज़रूरतमंदों की सहायता करें और भगवान पुरुषोत्तम का नाम स्मरण करें। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री पुरुषोत्तम भगवान ज़रूर लिखें। धन्यवाद।